अब तुम ड्राइव करना। आप बैठे हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि निहाल तुम्हें ड्राइव करता हुआ देखे। निहाल आगे बैठ जाएगी और मैं पीछे। वहाँ शायद आपको मज़ा ना आए। मैं 2 सीटर कार में 5 लोगों के साथ बैठ चुकी हूँ। या आप मजाक कर रही नहीं, हैं? मैं सच कह रही हूँ। जब मैं स्टडी कर रही थी लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के पास 2 सीटर कार थी। हम उसमें पिक हो जाते थे और घूमा करते थे। मगर ऐसा क्यों करती थी? ऐसे ही मौज मस्ती के लिए। आई कैन नॉट इमेजिन कि आप ये भी कर सकती हैं। ओह, व्हाई नॉट। मेरे कॉलेज के दिन बहुत एंजॉयबल थे। पता है, मेरा आज भी दिल चाहता है कि मैं ड्राइव करती रहूं जब तक चीन ना पहुंच जाऊं। बेचारे मेरे अंकल। अदनान को इस तरह के एडवेंचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अफसोस। सही कह रही हैं। जवानी में भी वो शहर के अंदर ही रहते थे। तुमने मेरे शौहर को बूढ़ा कहा? जुबान संभाल के बात करो। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जब वो नौजवान थे। मैं तिब्बत पे चढ़ना चाहता हूँ, दुनिया की ऊंचाई पर। ओह लवली। सुना है वो बहुत खूबसूरत जगह है। हो सकता है इस बार समझ में दोस्तों के साथ जाऊं। जबरदस्त। आप दोनों में ज्वाइन क्यों नहीं करते? तुम तो जानते हो अदनान कितना बिजी रहते हैं बहलोल। कहाँ चलेंगे मेरे साथ? तो मेरे लिए पिक्चर्स ले आना वहां से। ले आऊंगा। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, सारे ख्वाबों को एक तरफ रखना पड़ता है। हाँ, बेलूल आ गया है। अरे निकल आए वो लोग। हे बेलूल। कैसी हो? फाइन। हाय। हेलो। हेलो। नाइस कार। थैंक यू। क्या तुम बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए रेडी हो? हाँ, काश कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा होता। वो तो बस यही कहती है कि मत खरीदो। अपनी नई कार को बहुत एंजॉय करो बेलूल। थैंक यू स्वीटी। बाद में मिलूंगी। ठहरो, मैं बैठ जाती हूँ पीछे। क्या वाकई पीछे बैठेंगी? यू आर ग्रेट। बाय गर्ल्स। ये ठीक नहीं है। ये लोग पहले मुझे घर पर छोड़ देते हैं, फिर शॉपिंग पर चले जाते हैं। मैं स्कूल के बाहर बहलूल को देखने के लिए बेचैन था। मुझे अफसोस है कि उसके बजाय मैं आपको मिल गया। बशीर, ये एहसास होने वाली बात नहीं है क्या? तुम जानते हो मैं क्या चाहता था? उन लोगों ने मुझे जानबूझकर खड़ा रखा, जानबूझकर। सब सामान अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यस सर। रात उन्होंने वर्कशॉप में गुजारी और अब 3 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि दोनों में सब कुछ ठीक वीक नहीं चल रहा है। ये तो है। वो तो हमसे जान छुड़ा नहीं सकी, अलबत्ता हम। आराम से पहले मुझे ले चलो, उसके बाद तुम नीचे जाना। मिस्टर अदनान लिविंग रूम में है, तुम मुझे छोड़ दो। ओके मैडम। वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। कितनी चालाक है। चुप। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माजरत चाहता हूँ, मैं आपके पास आने ही वाला था। मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना कॉफी आपके साथ पीऊं। क्यों नहीं? कातिया, कॉफी तैयार है मैम। काफी बेहतर लग रही हैं, मगर खुद को थकाइए मत। मैं लेटे लेटे थक गई थी। डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करती तो हमेशा बेड पर ही रहती। तो अब ठीक है आप? फाइन। मैं बाकायदगी से दवा ले रही हूँ और इस हफ्ते के इख्तिताम तक मुझे एक बार फिर चेक करवाना होगा। वेरी गुड। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कुछ इम्पोर्टेंट बात है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
कातिया की वजह से जो झगड़ा हुआ था उस हवाले से मैं अब भी बेचैन सी हूँ। मेरा मतलब है इससे आपके और भीतर के ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। अगर आप कहें तो मैं कातिया को फौरन वापस भेज दूंगी। नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। मामला तकरीबन खत्म हो चुका है। आप ऐसा कह रहे हैं, मगर मुझे पता है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरी भीतर की मेहरबानी से ये तूल पकड़ता जा रहा है। मैंने उसे कह दिया कि वो गलत थी। मिसेस फिरदौस, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। ये आप दोनों का मामला है, मगर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर अदनान। जब आपने कहा था कि आप उससे शादी करना चाहते हैं तो तभी मैंने अपने खदशात जाहिर कर दिए थे। बाज़ औक़ात भीतर का रवैया बच्चों जैसा होता है। तिरंगी किस्म की लड़की है वो, मगर जल्दी पुरसुकून भी हो जाती है। आपको उसे काबू में रखना चाहिए। हम लोग अपने मामलात आपस में बैठकर निपटा सकते हैं मिसेस फिरदौस। ये हमारा आपस का मामला है। कॉफी टेबल पर रख दो। ये लीजिए सर। थैंक यू। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। मुझे इस हवाले से कोई शुबा नहीं है। प्लीज आप कॉफी ठंडी ना करें।